नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेहद बुरी खबर, 300 रुपए पार जाएगा पेट्रोल डीजल, कर ले तैयारी, आने वाली है मुसीबत। क्या देश में पेट्रोल की कीमतें 300 से 400 रुपए लीटर तक जा सकती हैं? जब तक वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होता तब तक शायद आप कहेंगे कि ये संभव नहीं। लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान द्वारा रूसी तेल की कीमत को आधे तक सीमित कर देने के एक कथित प्रस्ताव से बाजार में तेल की भारी कमी आ जाएगी। इससे कच्चे तेल की कीमतें 300 से 400 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हरियाणा सरकार का फैसला, रिटायर्ड शिक्षकों की होगी भर्ती, दूर होगी टीचर्स की कमी। हरियाणा सरकार ने स्कूल्स में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए रिटायर्ड टीचर्स को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स के अलावा सहायता प्राप्त निजी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षकों को भी भर्ती किया जाएगा। सोने की कीमत में फिर से उछाल, आज बना नया रिकॉर्ड, फटाफट करें चेक लेटेस्ट रेट। सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार के सोने पर आयात शुल्क में 5% की बड़ी बढ़ोतरी के बाद सोने की कीमत में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी सोने चांदी की कीमत में इजाफा देखा गया। बारिश के पानी में नहाना खतरनाक, बढ़ रहे एलर्जी के मरीज, शरीर पर बन रहे अजीब से निशान। बारिश का मौसम आते ही अस्पतालों की ओपीडी पर एलर्जी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एलर्जी के मरीजों की तादाद बढ़कर पिछले दिनों के मुकाबले दुगनी हो गई। एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की हिदायत दी। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की तरह बदल रहा सरिये का भाव, अब कितने तक पहुंची कीमत। सरिया मार्केट अब शेयर मार्केट की चाल चल रहा है। भाव की घटबढ़ होती रहती है। हालांकि कंपनीज का कहना है कि सरिया के भाव स्क्रैप पर निर्भर करते हैं। स्क्रैप की उपलब्धता भाव पर सरिये का रेट बार बार बदल रहे हैं। शार्प शूटर फौजी और केशव समेत 4 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रियव्रत उर्फ फौजी केशव, कशिश और दीपक का सिविल अस्पताल मानसा में मेडिकल करवाया। इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। स्कूल जा रही दूसरी कक्षा की छात्रा को निजी स्कूल बस ने कुचला। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी 9 वर्षीय निशा। सोनीपत के मोहन नगर में कालूपुर चुंगी के पास निजी स्कूल बस की चपेट में आने से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में पहुंचाया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जन समस्याएं सुनने पहुंचे बिजली मंत्री का पारा चढ़ा। नारनौद एसडीओ से कहा, बहुत शिकायतें हैं, यहीं खड़े हो जाओ। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला मंगलवार को हिसार में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बिजली निगम और अन्य विभागों से जुड़ी जन शिकायतें सुनने पहुंचे। इस दौरान नारनौद क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ज्यादा शिकायतें आने पर बिजली मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने नारनौद एसडीओ को जमकर फटकार लगाई। बिजली मंत्री ने नारनौद एसडीओ से कहा कि तेरी तो बहुत शिकायतें हैं, ऐसा कर तू यहीं पर खड़ा हो जा। सिपाही भर्ती भी अब सीईटी के माध्यम से होगी। 6000 पदों पर भर्ती जल्द। हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती भी अब संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से होगी। डीजीपी पीके अग्रवाल की ओर से 5000 पुरुष और 1000 महिला सिपाही पदों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी गई है। आयोग ने इन पदों को विज्ञापित कर ग्रुप सी के लिए 26,000 पदों में जोड़ दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली थी सजा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें मिली 4 साल कारावास की सजा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बिजली निगम में एक और फर्जीवाड़ा। 84,000 की मोबाइल ट्रॉली 1.60 लाख रुपए में खरीदी। बिजली निगम में ट्रांसफार्मर लाने व ले जाने के लिए खरीदी गई मोबाइल ट्रॉलीज में बड़े स्तर पर धांधली की गई। यमुनानगर डिवीजन में एक ट्रॉली की खरीदी 1,60,000 रुपए में की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया विजिलेंस जांच का आदेश। डीएफएससी की जांच संदेहास्पद। सिरसा में राशन कार्ड घोटाले पर सीएम विंडो पर आई शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विजिलेंस जांच का आदेश दिया। इसके अलावा वर्तमान में कैथल में तैनात निरीक्षक को 23,395,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश भी दिया गया।
दिन दहाड़े घर से हुआ युवती का अपहरण, 25 लाख रुपए और गहने भी ले गए अपहरणकर्ता। शहर में नानक देरी रोड से एक 20 वर्षीय युवती का हथियारों के बल पर अपहरण करने का मामला सामने आया। ये घटना उस समय हुई जब लड़की के परिजन घर से किसी रिश्तेदारी में आगरा गए थे और घर पर दोनों बहनें अकेली थीं। तभी गांव बासवा निवासी सन्नी अपने 3 अन्य साथियों के साथ घर आया और नेहा नामक लड़की को हथियारों के बल पर जबरन गाड़ी में डाल दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।